हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ 5। तो आज डियर हम बात करेंगे यूनिट 1 और यूनिट 4 के बारे में। तो यहाँ पे खाली मैं 30 क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, इसके साथ साथ जो भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं इससे क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो इन इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फ्लो कैसा रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका सोर्स जनरेशन होगा। जैसे कि आप घरों में देखते हैं कि बहुत सारे हम लोग वर्क करते हैं तो किचन से और बाकी सारे चीज़ों से क्या होता है, आपका जो वेस्ट निकलता है इसको हम डंप कर देते हैं हमारे डस्टबिन में। तो ये क्या हो जाएगा? जनरेशन ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट, इसके बाद सोर्स सेपरेशन। आप सुबह सुबह देखते हो वो आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो उसमें क्या करते हो आप, सारा कचरा वहाँ से क्या कर देते हो, अपने घरों से निकाल करके कहाँ डाल देते हो? उसकी गाड़ी में। तो ये क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। तो वो क्या कर रहा है, आपका सारा वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है? फैसिलिटी सेपरेशन। अब देखो वो कहता है कि गीला कचरा अलग फेंकना और सूखा कचरा अलग फेंकना, है ना। तो ये जो सारी दोनों चीज़ें हैं ये क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को। अब ये क्या करेगा, ये आपको पूरा ट्रांसफ़र करेगा और इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा? जहाँ पे भी आपका लैंडफिल है, जहाँ पे भी डंपिंग हो रही होगी वहाँ ले जा करके ये क्या कर देगा, उसको डंप्ड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। सो मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट इज कलेक्शन। द कलेक्शन प्रोसेस इज टू एक्सपेंसिव इन रेट, क्योंकि आप हर एक घर से जा करके आपका जो भी गार्बेज है उसको लेकर के जाना इज़ टू डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इज़ रॉन्ग। देखो रिसाइकलिंग इज़ रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज द नीड्स ऑफ मिनिमम वर्जिन मटेरियल। देखो जो आप रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग में आप क्या करते हैं, जो भी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है इसको आप फिर से रीयूज़ कर लेते हैं। मगर रिसाइकलिंग ऑफ माइनिंग वर्जिन मटेरियल, दैट मीन्स वर्जिन मटेरियल का मतलब होता है प्रीवियसली यूज्ड रॉ मटेरियल, जो पहले ही आपका एक बार यूज हो चुका है रॉ मटेरियल। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा, इसमें पहली बात तो एनर्जी बहुत लगती है इसकी रिसाइकलिंग में। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जब आप इसकी रिसाइकलिंग करते हैं तो जो भी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज रहती हैं ये बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा हमें नेचुरल रिसोर्सेज का अमाउंट बहुत ज़्यादा इसमें खर्चना पड़ता है। हाउ डू यू रिमूव लीचिंग फ्रॉम द लैंडफिल। आप लीचिंग को लैंडफिल से कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए लीचिंग को निकालने का प्रोसेस क्या है, या तो आप ग्रेविटी के थ्रू निकालेंगे या पंपिंग फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। क्या होता है कि जो आपका एनारोबिक, जो भी आपका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन या एनारोबिक ट्रीटमेंट में आपका लेगून एक्टिविटी या स्लज निकलता है। क्या होता है कि जब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने खाने को डिकम्पोज करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ से जो आपका खाना है, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इससे क्या निकलता है, आपका स्लज निकलता है ना। क्या निकलने लगता है? एक चिपचिपा सा पदार्थ, स्लज जिसको कहते हैं, फिजिकल और केमिकल के कारण। अब ये जो आपका स्लज, आपका स्लरी निकलती है, इसी के कारण क्या होता है, आपकी लीचिंग होती है। इसी को हम, इसी वाटर को कहते हैं लीचिंग। तो जब आप लैंडफिल करते हो तो लीचिंग में क्या होता है कि आपका लीचेट में क्या होता है, लीचेट में ये जो आपका सारा का सारा वाटर है ये कहाँ चला जाता है, लीचेट में वाटर के थ्रू अंदर कंटेमिनेटेड हो जाता है ना। तो देखो इसका रिमूवल आप ग्रेविटी पंपिंग से भी कर सकते हो, और ये तो आपकी मैनुअल हो गई। इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ भी हम कर सकते हैं, और इसका क्या रिमूवल कर सकते हैं, इवेपोरेशन से इसका रिमूवल कर सकते हैं, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस, इवेपोरेशन, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसका रिमूवल कर सकते हैं। या एक काम और कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बीओडी को बढ़ाते हैं, क्या इंक्रीज़ करते हैं, बीओडी। बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो जो आपके ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह जो रहती है ना, ये कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन,
है ना, फिनॉल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम अमाउंट में रिड्यूस होती हैं या कम अमाउंट में एक्सर्ट आउट हो जाती हैं, बाहर कम निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ग्रेविटी मेथड है और पंपिंग फ्रॉम लोअर पॉइंट से क्या करते हैं, जो भी आपका लैंडफिल है यहाँ से आप एक पाइप के थ्रू आप जो भी स्लरी है या स्लज है इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे पूल बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप भोपाल में जा कर के देख सकते हैं, भानपुर के पास आपका जो भी गार्बेज वगैरह है या जहाँ पे भी आपका गार्बेज डिस्पोजल हो रहा होगा वहाँ जा कर के आप देखिएगा कि एक पूल जैसा आपका स्ट्रक्चर बना होता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कि सारा का सारा पानी आपका जो भी इस स्लरी से या जो भी इस वेस्ट से निकल रहा होगा वो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सॉइल स्टेबलाइजेशन कर दिया जाता है, जिससे आपका जो भी सॉलिड ये जो आपका लिक्विड वेस्ट है ये क्या ना हो, ये आपकी सॉइल तक ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन लीचेट कलेक्शन सिस्टम व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन। जो आप स्लोप दोगे लीचेट के लिए, लीचेट कलेक्शन कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पे हमने डंप करा सारा वेस्ट, इसके बाद आप एक कैनाल टाइप बना देंगे जिससे आपका जो भी लीचेट है ये कहाँ चला जाए, ये रिमूव हो जाए और आपके इसको आप कहीं और डिस्पोज कर दो, है ना, आफ्टर आपका ट्रीटमेंट के बाद। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि आपको कितना स्लोप देना चाहिए। तो जो आपका स्लोप रहता है ये रहता है 2 to 8%, है ना। तो लीच हेड का जो भी आपका स्लोप रहेगा ये कितना रहेगा, 2 to 8%। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज जियोनेट, अ सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ लिक्विड। ये क्या होता है, एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड की ड्रेनेज को, जो आपका अभी लिक्विड ये जो लीचेट है ये कहाँ जा रहा था, आपके ग्राउंड वाटर में जा रहा था, तो इसको रोकने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, जियोनेट का। इस तरीके से पूरा आपका जाली रहती है लोहे की, है ना, इन्फोर्समेंट की आपकी क्या रहती है, पूरी नेट रहती है। और इसको आप क्या कर देते हैं, इसको आप जहाँ पे भी आपका डंपिंग हो रही होगी वहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे, वहाँ पे आप इसको प्लेस कर देंगे। अब क्या होगा कि जो भी आपका वेस्ट वाटर है या जो भी आपका वाटर है ये कहाँ नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो आपने क्या कर दिया, एक तरीके से आपने इसको रोक दिया। तो आप याद रखेंगे जियोनेट का यूज़ होता है लीचिंग की प्रोसेस को कम करने के लिए, है ना, जो आपका जनरली यूज़ होता है लीचिंग कलेक्शन में, जो भी आप करेंगे तो लीचिंग कनेक्शन में इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हेरार्ची फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट फॉरवर्ड। अगर आप मोस्ट टू लीस्ट अगर आप हेरार्ची देखें तो क्या रहता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे आप पहले तो आप कोशिश करेंगे कि हम प्रिवेंट कर सकें, है ना। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उसका यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल करते सकते हैं, उसके बाद डिस्पोज करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पेपर की, है ना, तो पेपर की बात करें तो हम क्या करेंगे, पेपर को हम करेंगे कि पहले तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जितना इसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, इस पेपर को हम रिसाइकल कर लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, इसको रीयूज़ कर लिया, फिर इसके बाद रिसाइकल कर लिया। अब जब इसमें से अब और ज़्यादा पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तब हम इसको क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा पेपर है, पेपर आपकी फेयर कॉपी जा कर के रफ कॉपी में आप रीयूज़ कर लेते हो, है ना, फिर वो रिसाइकल हो जाती है, कई सारे आपके न्यूज़पेपर बन जाते हैं, फिर बिल्कुल उसके बाद क्या हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि फीचर्स ऑफ ज़ीरो वेस्ट इज़ आर, जो आपका फीचर्स रहते हैं ज़ीरो वेस्ट के, इज़ आर फीचर्स ऑफ ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट इज़ आर। जो आपके फीचर्स, आपके कौन कौन से फीचर्स रहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, और वेस्ट जो भी आपका वेस्ट मैनेजमेंट है उसके आपके क्या सारे फीचर्स रहते हैं ज़ीरो वेस्ट के लिए। तो ज़ीरो वेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ गार्बेज एट द सोर्स। हाँ, नेक्स्ट वो कह रहा है सेपरेटेड कलेक्शन ऑफ ईच काइंड। तो ऑब्वियसली आपके घरों से कचरा सेपरेट होता है, गार्बेज जाता है, हर एक सेपरेटेड गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन ऑल एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8th वाले का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीज़ें हम करते हैं मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एज द मैटर इनसाइड द सैनिटरी लैंडफिल ब्रेक डाउन्स इन
इट जनरेट गैस इंक्लूडिंग। तो जो आपका सैनिटरी या फिर आपका लैंडफिल में जो भी आप मटेरियल डालते हैं, तो ये जब डिकम्पोज होता है या ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से क्या निकलेगी? हमेशा मीथेन निकलती है। क्या निकलती है उसमें से? हमेशा मीथेन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन सिटीज टू कलेक्ट एंड डंप द वेस्ट इन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हम जो सारा इन अ लैंडफिल, हम सारा का सारा वेस्ट ले जा करके कहाँ पे डंप करते हैं? सबसे ज़्यादा हम जो हमारी डंपिंग होती है कहाँ होती है? ये होती है लैंडफिल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वेस्ट इज एनी मटेरियल दैट इज नॉट नीडेड बाय ऑनर प्रोडक्ट प्रोसेस ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगर जो भी ऑब्वियसली अगर आपका वो सारा मटेरियल जिसका कोई यूज़ ना हो वो क्या है? वेस्ट है। तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कह रहा है इन विच मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट द वेस्ट इज डम्प्ड इन सॉइल। तो इसका क्या हो जाएगा? लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में आप क्या करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंड फिलिंग, सी। लैंड फिलिंग में क्या होता है कि आप नीचे एक प्रिवेंटिव लेयर बना देते हैं। प्रिवेंटिव लेयर क्या होती है? जैसे कि जो भी आपका इसमें से नीचे आपका क्या ना हो? वाटर का डिस्पोजल ना हो या केमिकल का डिस्पोजल ना हो या आपकी सॉइल इरोड ना करे, तो इस कंडीशन में आप एक लेयर बना देते हैं लैंडफिल में। नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोकेमिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपैलिटी वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग इज द मेथड विच इज यूज फॉर बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपैलिटी वेस्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। इनमें से कौन सा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका 14 का ए, है ना। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कौन सा? देखो जो आपका रबिश है ये भी आपका म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, फूड वेस्ट भी है, एश वेस्ट भी है, मगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? ये सब्सटेंस आपके म्यूनसिपलिटी वेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वो कह रहा है वाई प्लास्टिक आर डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल। तो प्लास्टिक आर डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट, क्या आ जाएगा इसका? पहला कह रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड मटेरियल, नहीं। नेक्स्ट वो कह रहा है बिकॉज इट इज़ एडहेसिव इन नेचर, नो। बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजाइन, हाँ। बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजाइन प्लास्टिक इज डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल। हम कभी भी प्लास्टिक को एक साथ रिसाइकल नहीं कर पाते हैं। आप हमेशा देखिएगा आपकी बॉटल्स अलग जाएंगी, आपका जो सॉलिड वेस्ट जैसे कि आपकी चेयर्स वगैरह हैं इसको रिसाइकल नहीं करा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग, उसके कारण आपको इसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग रिसाइकल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वेस्ट रिमूवल सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे फर्स्ट टाइम आपका जो वेस्ट वाटर रिमूवल है या डिस्पोजल है इसको किसने अडॉप्ट करा था? तो क्या आ जाएगा आंसर? इसका ए आ जाएगा, एथेनेस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल प्लास्टिक। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल प्लास्टिक बिकॉज इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेसाइन। हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी कंपोनेंट आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। तो कितने आपके कंपोनेंट रहते हैं इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट में? ये रहते हैं 3। कितने रहेंगे आपके? 3। जैसे कि हम आगे बात करेंगे कौन कौन से 3 हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ मैनी टाइप ऑफ लैंडफिल आर देयर। तो कितने टाइप की लैंडफिल हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ लैंडफिल। कौन कौन सी? पहली होगी आपकी जो भी आपकी सैनिटरी है ना। तो पहली क्या हो जाएगी? पहला लैंडफिल हो जाएगा आपका सैनिटरी, ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल। आपका सेकंड वाला हो जाएगा आपका कंट्रोल्ड। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड, जिसमें आप एक कंट्रोल्ड डंपिंग मतलब कि ये जो आपका प्लांट रहेगा इसमें एक अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट तक ही आप क्या करेंगे यहाँ पे डिस्पोजल करेंगे, है ना। तो एक हो जाएगा सैनिटरी जहाँ पे सारा आपका सैनिटरी वेस्ट जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कंट्रोल्ड डंपिंग। इसके बाद आपका जो थर्ड वन हो जाएगा, थर्ड वन आपका हो जाएगा
जो भी आपका बायो रिएक्टर्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बायो रिएक्टर लैंडफिल। बायो रिएक्टर लैंडफिल दैट मीन्स जो भी आपका सुपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस को करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, है ना। जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इसको ये वाले वेस्ट को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। इसलिए आपका ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कलेक्ट करा जाता है और इनऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कलेक्ट करा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है द WHO हैज़ क्लासिफाइड बायोमेडिकल वेस्ट इनटू डैश कैटेगरीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू आपका 4 कैटेगरीज। इसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी आपका है, इन्फेक्शियस, इसके बाद आपका है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल क्या क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल जैसे कि आपके टिश्यू हो गए, है ना, जो भी आपके टिश्यूज़ हो गए, आपके ऑर्गन हो गए, आपके ड्रग्स हो गए, ठीक है। इन सब को काय में आप इंक्लूड करोगे, पैथोलॉजिकल में इंक्लूड कर दोगे। नेक्स्ट इसके बाद और कौन सा रहता है आपका, रेडियो एक्टिव रहता है ना। और कैसा वेस्ट होता है आपका, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाएगा अदर वेस्ट। अदर वेस्ट में क्या आ जाएगा आपका, हॉस्पिटल किचन का वेस्ट। तो कौन कौन सा है आपका, 4 टाइप के वेस्ट कौन कौन से हैं, इन्फेक्शियस, पैथोलॉजिकल, आपका रेडियो एक्टिव और अदर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है देयर आर डैश वेज टू ट्रीट वेस्ट थर्मली। तो थर्मली कितने आपके वेस्ट है को ट्रीटमेंट की प्रोसेस हो सकती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 टाइप की। कौन कौन सी 3 टाइप की हो सकती है, एक होता है आपका कंबस्टेबल, देखो पहला होता है कंबस्टेबल, सेकेंड वाला होता है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गन, है ना। जो आपका जो भी जैसे कि अगर आपके इधर अपने इधर क्या कहते हैं कि कोई भी अगर डेड हो जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, जलाया जाता है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका आ जाएगा फायरोलिसिस में, ये काय में आ जाएगा, फायरोलिसिस में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ओपन बर्निंग, है ना। तो ओपन बर्निंग में क्या हो जाएगा, जो भी इन्वायरमेंटल हार्मफुल चीज़ें हैं जिसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे कि तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द नंबर ऑफ द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 6 नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। कितने नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं, 6 नंबर ऑफ। कौन कौन से, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो भी आपका वेस्ट जनरेशन होगा, इसके बाद सेकेंड आपका होगा ऑन साइट एंड स्टोरेज, थर्ड होगा आपका वेस्ट कलेक्शन, फोर्थ होगा आपका वेस्ट ट्रांसफ़र, फिफ्थ होगा आपका वेस्ट प्रोसेसिंग, सिक्स्थ होगा आपका डिस्पोजल। तो ये 6 चीज़ें आप याद रखेंगे, फ्लोनेट की बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट एन आइडिया बिहाइंड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप जनरेशन ऑफ वेस्ट। देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, आप वेस्ट को जनरेट करना बंद कर दो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हम ये कर सकते हैं, जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट के बिहाइंड जो आइडिया है वो ये है कि आप वेस्ट को मैनेज कर सको। इसमें अगर कोई हैज़ार्डियस या आपका कोई भी डिसएडवांटेज है इन्वायरमेंट को या ह्यूमन को, तो इसको हम क्या कर सकें, इसको हम कम कर सकें, इसलिए हम आपका वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, हाउ डज द ऑर्गेनिक मटेरियल इज इन द बरीड सॉइल वेस्ट विल डिकम्पोज्ड। देखो जो भी आपका बरीड सॉइल के अंदर जो आपका वेस्ट रहता है वो डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, काय के थ्रू डिकम्पोज होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसकी प्रोसेस होगी आपकी एनएरोबिक प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, एनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू ये डिकम्पोज होगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम। इनमें से कौन सा हम कई बार रिसाइकल, देखो एल्यूमिनियम इज़ द वेस्ट जिसको हम कई बार रिसाइकल करते हैं, क्योंकि इसका जो आप और माइनिंग से अगर आप एल्यूमिनियम को निकालेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। तो ये इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि रादर देन हम माइनिंग करने से अच्छा हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज कॉल्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन अ प्रॉपरली डिजाइंड फर्नेस
अंडर अंडर सस्टेनेबल अंडर सूटेबल टेम्परेचर एंड ओपनिंग कंडीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंसिनेट इन तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्या कह रहा है? व्हाट इज कॉल्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन प्रॉपरली डिजाइंड फर्नेस अंडर सूटेबल टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? इसका आंसर आ जाएगा इंसीरेशन। इंसीरेशन इसमें क्या होता है? ये केमिकल प्रोसेस होती है कंबर्शन की। ये क्या होती है? आपकी केमिकल प्रोसेस होती है कंबर्शन की, जहाँ पे आप O2 ऑक्सीजन का यूज़ करके आप क्या कन्वर्ट करते हो? CO2 को कन्वर्ट करते हो। जो भी आप ऑक्सीजन का यूज़ करके ये क्या होगा? आपका पूरा कंबर्शन होगा और आपका क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी ये एटमॉस्फेयर में। तो ये जो आपकी केमिकल प्रोसेस होती है इसी को हम कहते हैं इंसिनरेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जब भी हम बात करेंगे तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैसा रहता है डियर? हैजार्डियस रहता है। तो हैजार्डियस वेस्ट को हम कहते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट कह रहा है 28 में, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेटलिंग ऑफ सॉलिड टैंक टेक प्लेस इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे सेटलमेंट कहाँ पे होगा आपका ये बताना है। तो सेटलमेंट कहाँ होगा आपका? सेडिमेंटेशन चैम्बर में। देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हम इमॉफ के, ये इमॉफ है आपका, तो इसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इसको जान लीजिए कि इमॉफ के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से, क्योंकि इमॉफ टैंक है आपके उसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये कहलाता है आपका इनलेट। यहाँ से क्या होता है? जो भी आपका सॉलिड वेस्ट रहता है ये डिस्पोज होता है कहाँ पे? आपके जो ये सॉलिड वेस्ट कहाँ पे जाता है? आपका डी पार्ट में। डी आपका डी क्या है? डी है आपका डिटेंशन चैम्बर। डी क्या है? डिटेंशन चैम्बर। ये जो आपका डी है ये क्या है? ये है डिटेंशन चैम्बर है। ठीक है, तो डिटेंशन चैम्बर में ये 2 आवर्स के लिए रहता है। कितने आवर्स के लिए रहेगा? 2 आवर्स में ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डिटेंशन में आप सेपरेट कर देंगे सॉलिड वेस्ट को और लिक्विड वेस्ट को। अब ये जो सी वाला चैम्बर है, ये सी वाला चैम्बर है आपका डाइजेशन का। यहाँ पे क्या होगा? आपका डाइजेशन होगा, है ना। जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है इसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। नेक्स्ट इसके बाद आप ये जो बी पार्ट देख रहे हैं, डाइजेशन के दौरान कुछ क्या निकलेंगे? हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, और ये गैसेस कहाँ से निकलेंगी? ई चैम्बर से। तो ये हो जाएगा आपका गैस चैम्बर। ठीक है, ई क्या हो जाएगा? गैस चैम्बर। ये मिनिममली डिज़ाइन करते हैं इसको 60 सेंटीमीटर के लिए। जो आपका गैस चैम्बर डिज़ाइन होता है कितने के लिए? 60 सेंटीमीटर के लिए डिज़ाइन होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, और क्या बचा है आपका? ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो आपका जो डाइजेशन होता है ये कहाँ होता है? सी वाले में। इसी के साथ साथ जो आपका डिटेंशन चैम्बर है, डिटेंशन चैम्बर में क्या होता है? आपका जो भी आपकी सेटलमेंट होता है ये सारी चीज़ें कहाँ पे? वहीं पे होती हैं। तो इसको हम सेडिमेंट्री टैंक भी कहते हैं। सेडिमेंट्री टैंक, सेडिमेंट्री टैंक में क्या होता है? आपका सारा सेटल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? 29 में कह रहा है सोशल इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्वालिटी इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग। इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल जो आपकी ये सारी चीज़ें हैं ये क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर आती हैं। क्या? सोशल इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल क्वालिटीज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्टिविटी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द ट्रू अबाउट एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया पहला क्या है? फ्लरिश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। हाँ, जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया है ये फ्लरिश करते हैं आपके कहाँ पे? फ्री ऑक्सीजन के केस में। क्योंकि जो एरोबिक, देखो एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है ना, और एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन है तो आपके एरोबिक बैक्टीरिया भी रहेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल एज देयर फूड।
ऑब्वियसली दे आर कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक फूड, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है ऑक्साइड्स ऑर्गेनिक मटेरियल इन सीवेज, तो ये भी सही है कि भाई आपके अलग अलग ऑक्साइड्स रहते हैं सीवेज में, इसलिए तो आप बीओडी के अमाउंट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर डिकम्पोजिशन के रेट को बढ़ाना है तो आपको क्या किसकी ज़रूरत होगी, आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, है ना। तो आप जो भी मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे हमने 4th और 1st यूनिट दोनों कवर अप कर ली हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्ज़ाम। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगी, इंदौर मेथड और आपका इंदौर और बेंगलुरु मेथड, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी बनाए हैं। आप जो यूनिट 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 में वहाँ पे मैंने कवर अप करा है इसको, तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने कवर अप कर लिया है 4th और 1st यूनिट का। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल और गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा पेपर गया है।